जैन दोस्तों, वंदे मातरम। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई पर अक्टूबर में वकील राकेश किशोर के द्वारा जूता फेंकने की घटना ने पूरे न्यायिक जगत को दोस्तों हिला करके रख दिया था। ये जूता कांड जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और बार काउंसिल की सख्त कार्रवाई का कारण बना था, अभी ये ठंडा भी नहीं हुआ था कि सीजेआई गवई कौशाम्बी पहुंचते हैं और भगवान राम व महात्मा बुद्ध के आदर्शों का ऐसा जिक्र करते हैं कि सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई और लोग कह रहे हैं कि लगता है सीजेआई गवई साहब ने सबक सीख लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की हेकड़ी निकल चुकी है। दोस्तों, क्या यह संयोग है या फिर जूते के प्रहार ने न्याय के शीर्ष पर बैठे सीजेआई गवई को अहिंसा और धैर्य के पाठ पर मजबूर कर दिया है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दरअसल यह बयान न केवल धार्मिक नैतिक है बल्कि राजनीतिक रूप से भी बहुत ही गहरा संदेश देने की कोशिश कर रहा है। बात दोस्तों अक्टूबर महीने की है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील राकेश किशोर ने सीजेआई गवई पर जूता उछाल दिया था। वजह क्या थी? कथित तौर पर न्यायिक फैसलों से असंतोष। कांड इतना बड़ा था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने किशोर को तुरंत निलंबित कर दिया। फिर बाद में एसोसिएशन ने भी, जो बार एसोसिएशन है, उसने निष्कासन की जो है सजा का फरमान जारी कर दिया। राकेश किशोर ने इंटरव्यू में सफाई दी। कोई शक्ति रात में आकर के उनसे कहती थी कि तुम चैन की नींद कैसे सो रहे हो, लेकिन मामला क्रिमिनल कंटेम्प्ट तक पहुंच गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने दोस्तों उस वक्त धैर्य दिखाया, लेकिन क्या वो झटका उनके मन में कई गहरे जो है घाव दे करके गया है? क्या वो झटका उनके मन में गहरा उतर गया है? अभी दोस्तों महज 3 हफ्ते ही बीते हैं। 1 नवंबर को कौशाम्बी के आलमचंद में महेश्वरी प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज के दरअसल जो सालाना कार्यक्रम होता है और उसमें सीजेआई गवई ने कहा कि भगवान राम और महात्मा बुद्ध के आदर्शों पर चलकर ही देश और जो है समाज आगे बढ़ सकता है। कौशाम्बी को महात्मा बुद्ध की धरती बताते हुए उन्होंने सम्राट अशोक का उदाहरण दिया। पूरी दुनिया में विजय हासिल करने के बाद में अशोक ने युद्ध नहीं, बुद्ध का मार्ग अपनाया। ये दोस्तों बयान सुनते ही ट्विटर पर मीम्स की बाढ़ आ गई। एक यूजर्स लिखते हैं कि जूता खाने के बाद में राम बुद्ध का राग क्यों आलाप रहे हैं? गवई जी ने तो असली अहिंसा सीख ली। एक और पोस्ट जिसमें साल 1999 में भी दोस्तों सीजेआई पर जूता फेंका गया था, लेकिन गवई का ये टर्न इतना ड्रामेटिक क्यों है? सीजेआई गवई का दोस्तों ये भाषण सामान्य लग सकता है। राम का मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप और बुद्ध का सत्य अहिंसा संदेश तो भारतीय न्याय व्यवस्था का हिस्सा रहा है, लेकिन जूता कांड के संदर्भ में यह बदला हुआ सुर क्यों? बार बार लोग ये बात कर रहे हैं कि सीजेआई गवई के लगता है सुर बदल गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना सीजेआई को व्यक्तिगत स्तर पर झकझोर गई। उन्होंने कहा कि आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, उसे अपनी संस्कृति और परंपरा कभी छोड़नी नहीं चाहिए। क्या दोस्तों यह प्रत्यक्ष रूप से राकेश किशोर जैसे क्रोधी तत्वों का संदेश है कि न्याय का मार्ग हिंसा नहीं धैर्य से चलेगा? कौशाम्बी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने बच्चों से कहा कि आप ही देश के भविष्य हैं। अच्छी शिक्षा और संस्कार से ही भारत आगे बढ़ेगा। विविधता में एकता हमारा मूल मंत्र है। पर्यावरण पर लघु नाटक की तारीफ करते हुए सीजेआई साहब बोले कि धरती माता का संदेश सबको सीखना चाहिए। ये सब सुनकर के दरअसल लोग जोड़ रहे हैं। जूता कांड के बाद में सीजेआई का ये सॉफ्ट टच वाला रुख न्यायपालिका की छवि सुधारने की कोशिश लग रही है। एक वरिष्ठ वकील ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि गवई जी पहले बहुत सख्त हुआ करते थे, लेकिन अब राम और बुद्ध का जिक्र कर रहे हैं। लगता है जूते ने बुद्धिमत्ता जगा दी है। सोशल मीडिया पर अब दरअसल हैशटैग सीजेआई शू अटैक और हैशटैग गवई राम बुद्धा ट्रेंड कर रहा है, जहां पर मीम्स में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई को जूता बचाते हुए राम बनते दिखाया जा रहा है। आलोचक तो इसे दोस्तों राजनीतिक भी बता रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोग इसे हिंदुत्व का संदेश कह रहे हैं, जबकि विपक्षी दलों के कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि जब राकेश किशोर ने जूता फेंका तब बुद्ध का मार्ग क्यों नहीं अपनाया? वाकई में दोस्तों साल 1999 के पुराने जूता कांड जब एक वकील ने सीजेआई पर हमला कर दिया था, उसकी तुलना में यह ज्यादा चर्चित हो गया है। सीजेआई ने रिटायरमेंट से पहले कुछ ही दिन जब बचे उनके रिटायरमेंट में 23 नवंबर को वो रिटायर होने वाले हैं, इस संकल्प को पूरा किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद ही कौशाम्बी आऊंगा, ये उन्होंने पहले बोला था, लेकिन सवाल वही कि क्या वो यात्रा जूता कांड की वापसी है? राकेश किशोर का कांड न केवल सीजेआई गवई के लिए बल्कि पूरे सुप्रीम कोर्ट के लिए दोस्तों शर्मनाक था।
राकेश किशोर पर एफआईआर, सस्पेंशन और निष्कासन सब कुछ हो गया, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई का यह बयान पीड़ित से दरअसल दार्शनिक की ओर बदलाव दिखाता है। उन्होंने वकालत छोड़ जज बनने का जिक्र किया। सामाजिक न्याय देना करोड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण। बच्चों की प्रस्तुतियां अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत बहुत सारी उन्होंने जो है वहां पर सराहना की, बच्चों के साथ में बातचीत की, लेकिन लोगों का ध्यान इसी बात पर केंद्रित बना रहा कि गवई साहब के सुर बदले बदले क्यों लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की एकता, अखंडता के लिए प्रेरित किया जाता है। यह संदेश जूता कांड के विभाजनकारी क्रोध के ठीक विपरीत है। लोगों की राय बटी है। कुछ कहते हैं कि गवई ने अपना असली सबक सीख लिया है, हिंसा से नहीं आदर्शों से लड़ो, तो कुछ लोग इसे डैमेज कंट्रोल बता रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली समेत और भी कई जो न्यायाधीश वहां पर मौजूद थे, जो इस परिवर्तन के साक्षी बने। रिटायरमेंट से पहले का यह दौर सीजेआई गवई के लिए दरअसल स्वर्णिम साबित हो सकता है, लेकिन जूता कांड की छाया लंबे समय तक बनी रहेगी। बार बार जब भी सुप्रीम कोर्ट में या फिर कोर्ट के पटल पर इस तरीके की कुछ भी जो है हरकत की जाएगी, तो सीजेआई गवई का और राकेश किशोर का यह किस्सा याद आएगा। क्या राम बुद्ध के आदर्श न्यायपालिका को नई दिशा देंगे या फिर यह सिर्फ एक संयोग है? समय बताएगा, लेकिन एक बात पक्की है कि जूते का प्रहार इतिहास रच गया और सीजेआई गवई के सुर अब बदले बदले से लग रहे हैं। सीजेआई गवई साहब जो टिप्पणी कर बैठे थे कि आप खुद ही भगवान विष्णु से कह दीजिए कि उनकी मूर्ति कब ठीक होगी, जिसके बाद में कई लोगों की सेंटिमेंट इससे कहीं ना कहीं भड़क उठी थी। राकेश किशोर की तरफ से जो किया गया वो पूरी तरीके से गलत था, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन राकेश किशोर ने जूता फेंकने के बाद बाहर आके जिस बात का जिक्र किया, बाहर आकर के उन्होंने जो नारेबाजी करी कि सनातन धर्म का जो अपमान है वो नहीं सहेगा हिंदुस्तान, उसने दोस्तों एक बड़े तबके को जो ध्यान है उनका उस पर केंद्रित करने का काम किया था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और सीजेआई गवई की चारों तरफ आलोचना भी हुई थी इस बाबत। कई सारे जो पूर्व जजेस हैं, जो रिटायर्ड जजेस हैं, वो खुल करके सामने आए थे और उन्होंने ये कहा था कि जब भी कोर्ट के पटल पर, जब भी कोर्ट में कोई जज आदेश देता है तो उन्हें इधर उधर की बात करने से बचना चाहिए। उनका जो पूरा फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ आदेश पारित करने पर होना चाहिए। केस पर, जो जिस केस पर सुनवाई चल रही है उस पर ही केंद्रित होना चाहिए। लेकिन आजकल के जजेस बड़बोले हो चुके हैं, वो केस से इधर उधर की जाकर के बात करते हैं। सोशल मीडिया का दौर आ गया है, इस वजह से भी ये सब कुछ हो रहा है। तो बी.आर. गवई की उस समय तीखी आलोचना की गई थी इस प्रकरण को लेकर के, और अब राकेश किशोर वाले कांड को दोबारा से याद करके सीजेआई गवई साहब ने कौशांबी में जाकर के जो बच्चों को एक स्पीच दी है और उसमें भगवान राम और बुद्ध का जो जिक्र किया गया है, उसे लोग राकेश किशोर के कांड से जोड़ करके देख रहे हैं और कह रहे हैं कि बी.आर. गवई साहब की पूरी तरीके से हेकड़ी निकल चुकी है और अब दरअसल वो उनके जो सुर हैं वो अब बदले बदले लग रहे हैं, खास तौर पर हिंदू देवी देवताओं के प्रति। बहरहाल इसे लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड पर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं, कोई नया अपडेट लेकर के आऊं, तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।